दोस्तों यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको बहुत सारी कंपनियां दिखेगी जिसका प्राइस 1 रुपए से भी कम है। यहां पर जो है सबसे पहले देख सकते हैं, आपको एक स्टॉक दिख रहा होगा जिसका नाम है सिलिकॉन वैली, जिसका प्राइस 0.03 पैसे के आसपास चल रहा है। और अगर आप नीचे जाएंगे तो यहां पर आपको बहुत सारी कंपनियां दिख जाएगी, करीबन 25 ऐसी कंपनियां दिख जाएगी जिसका प्राइस 1 रुपए से कम है। लेकिन दोस्तों हमें से ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में जब भी कदम रखते हैं तो ये सोचते हैं कि हमें कोई एक छोटी कंपनी के बारे में बता दे जिसका प्राइस 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए के आसपास हो। अगर हम उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं जिसका प्राइस 1 रुपए के आसपास है, अगर वो शेयर 1 रुपए से बढ़कर 2 रुपए भी हो जाए तो हमारा पैसा 2 गुना हो जाएगा। ज्यादातर लोग दोस्तों इसी माइंडसेट से ये सोचते हैं कि हम अपना पैसा पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दे। लेकिन हमारे साथ होता क्या है, जैसे ही हम उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं वैसे ही वो जो शेयर है बढ़ना तो स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि हम आपको कुछ एग्जांपल भी दिखाते हैं, तो यहां पर ये देख लीजिए। यहां पर आपको जो है टॉप गेनर में आप देखेंगे कि 1 साल के अंदर इस पूरे स्टॉक मार्केट में, भारतीय स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा रिटर्न कौन सी कंपनी ने यहां पर दिया है। तो सबसे पहले देख लीजिए, आपको एक कंपनी दिखेगी राज रॉयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका प्राइस अभी 76 रुपए के आसपास चल रहा है। और दोस्तों इसने जो है यहां पर आप रिटर्न देख लीजिए, 5360% के आसपास रिटर्न दिया है। अब दोस्तों हम आपको एक और स्टॉक के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं जो कि दोस्तों रतन टाटा की है, और ये जो कंपनी है रतन टाटा ने खरीदी है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक सच्चाई आप यहां पर देख लीजिए। ये जो स्टॉक है दोस्तों, इसका हम आपको सबसे पहले रिटर्न दिखा देते हैं, ठीक है। राज रॉयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड देख लीजिए, प्राइस 76 रुपए के आसपास है और इसने दोस्तों 5 साल के अंदर ही करीबन 21,000% के आसपास रिटर्न दे दिया है। अब हम आपको एक चीज और दिखाते हैं, ये देखिए, इसका प्राइस जो है 2020 में 10 पैसे 1 रुपए के आसपास हुआ करता था, 50 पैसे के आसपास। लेकिन दोस्तों 2021 के टाइम से इसका प्राइस रॉकेट की तरह बढ़ना स्टार्ट हुआ है। 2022 जैसे ही 2022 शुरुआत होता है तो इसका प्राइस जो है रॉकेट की तरह बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। कहां देखिए 35 पैसे के आसपास हुआ करती थी, 35 पैसे से बढ़ते 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 यहां पर करीबन 84 रुपए तक चले गई थी, और अभी 84 रुपए से गिरकर ये आपको 76 रुपए में मिल रही है। और 1 साल का रिटर्न तो हम आपको पहले ही दिखा दिए थे, करीबन 5000% के आसपास ये कंपनी ने रिटर्न दिया। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये जो कंपनी है बहुत ही अच्छी कंपनी होगी, कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो चलिए हम आपको वो भी दिखा देते हैं। तो चलिए यहाँ पर मनी कंट्रोल पर जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले इसका नेट प्रॉफिट देख लीजिए, 640 करोड़ के आसपास है। अब ज्यादातर लोग बोलेंगे कि यार इतना अच्छा प्रॉफिट है कंपनी को, तो यहां पर देख लीजिए रेवेन्यू आपको दिखा देते हैं। रेवेन्यू देखेंगे तो 1 भी रुपए का रेवेन्यू नहीं है, तो नेट प्रॉफिट कहां से आया। कंपनी 1 भी रुपए का रेवेन्यू नहीं कर रही है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसका मार्केट कैप 4251 करोड़ के आसपास है, लेकिन स्टॉक का पी रेशियो का कोई नाम निशाना ही नहीं है। और यहां पर कंपनी का आरओसी देख लीजिए 29% है, रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ नहीं है। और यहां पर अगर आप एक चीज और देखेंगे, कंपनी का डेट, कंपनी के पास कर्ज जो है 29 करोड़ रुपए के आसपास है और कंपनी प्रॉफिट करती है। लेकिन यहां पर ना ही कंपनी 1 भी रुपए का सेल्स करती है। कंपनी का सेल्स देख लीजिए 2022 में 0 करोड़ के आसपास है, तो ये प्रॉफिट आया कहां से। लेकिन तब पर भी अगर देखेंगे तो इसका प्राइस जो है इतना रॉकेट की तरह बढ़ रहा है। आपको हम एक सच्चाई बता देते हैं, इसका प्राइस जो है दोस्तों ऑपरेट किया गया है। मतलब स्टॉक मार्केट में क्या होता है, आपने ये सुना होगा हर्षद मेहता के बारे में। हर्षद मेहता का जो स्कैम हुआ था वो क्या था, हर्षद मेहता ने क्या किया था, एसीसी के सीमेंट को बहुत ही कम दाम में 100 रुपए के आसपास उन्होंने पहले खरीद कर रख लिया था। उसके बाद क्या किया, उससे रिलेटेड कुछ फेक न्यूज पूरे मार्केट में फैला दिया गया कि एसीसी की सीमेंट का प्राइस बहुत ही भयंकर बढ़ने वाला है। तो वहां पर क्या होता है, देखिए किसी भी स्टॉक का प्राइस क्यों बढ़ता है, मान के चलिए कोई एक कंपनी है, ठीक है, कोई एक XYZ कंपनी है, उसका प्राइस क्यों बढ़ता है, उसमें अगर उसका डिमांड बढ़ेगा, मतलब उस स्टॉक को सभी लोग खरीदने के लिए तैयार रहेंगे, तो उसमें अगर डिमांड बढ़ेगा तो उसका प्राइस ऊपर जाएगा। अगर उसको जो है सभी लोग बेचने के लिए तैयार होंगे तो उसका डिमांड घटेगा तो उसका प्राइस नीचे जाएगा। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में होता है। कोई भी कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करती है, मतलब कंपनी का बिजनेस अच्छा है, तो उसको जो है ज्यादातर लोग खरीदने के लिए तैयार होते हैं, इसी वजह से तो उसका प्राइस बढ़ता है। अगर कोई कंपनी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है, फंडामेंटल वीक है, तो उसका प्राइस गिरता है। लेकिन दोस्तों खास करके छोटी कंपनियों में क्या होता है कि अगर कोई भी कंपनी है जिसका मार्केट कैप मान के चलिए 100 करोड़ रुपए के आसपास ही है, तो ऑपरेटर ने क्या किया, पहले जो है इसमें जो है मान के चलिए 10 करोड़ का ये यहां पर शेयर खरीद लिए, 10 करोड़ के आसपास शेयर खरीद लिए। उसके बाद क्या किए, इससे रिलेटेड जो है अफवाह फैलाना स्टार्ट कर दी। जैसे कि आपने YouTube पर देखा होगा बहुत सारा ऐड, इधर तो एक फ्रॉड भी हुआ है YouTube पर कि YouTube पर ऐड लगाकर ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर को फंसाया गया है। उसको कुछ से कुछ अफवाह उससे रिलेटेड बताया गया है कि ये जो कंपनी है इसको बहुत बड़ी डील मिलने वाली है, जिसकी वजह से इसका प्राइस भयंकर तरीके से बढ़ने वाला है। इसके चक्कर में दोस्तों ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, वहां पर स्टॉक खरीद लेते हैं, उसके बाद शेयर का दाम बढ़ने लगता है, फिर वो क्या करते हैं और ज्यादा वहां पर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर क्या होता है, शेयर का दाम गिरता है,
तो वहां पर उन्हें भयंकर नुकसान हो जाता है, वो बेच भी नहीं पाते हैं। जैसे कि देखिए इस स्टॉक में क्या हो रहा था, अपर सर्किट लग रहा था। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर इसमें अपर सर्किट लग रहा है 1 साल के अंदर ही। उसके बाद देखिए यहां पर हर दिन अपर सर्किट लग रहा था, फिर अभी जो है इसमें लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हुआ। और इस स्टॉक में भी जो लोग यहां पर खरीद के रखे होंगे वो तो मस्ती से प्रॉफिट कमा रहे होंगे, लेकिन जब लोअर सर्किट लगा तो वो चाह कर भी नहीं बेच सकते हैं, कुछ भी हो जाए वो नहीं बेच सकते हैं। अब लोअर सर्किट अपर सर्किट क्या होता है, देखिए दोस्तों किसी भी स्टॉक में एक लिमिट होता है, ठीक है, एक लिमिट होता है कि ये जो स्टॉक है एक दिन के अंदर, ये जो है एक दिन के अंदर अगर बढ़ेगी तो 5% के आसपास बढ़ेगी, ठीक है, 5% के आसपास बढ़ेगी, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। अगर गिरेगी तो 5% से ज्यादा जो है ये नहीं गिर सकती है, उसमें एक लिमिट होता है। तो इसी तरीके से दोस्तों अगर कोई भी कंपनी मान के चलिए एक दिन 5% गिर गई तो दूसरे दिन जो गिरेगी तो वो 5% गिरेगी। 5% जैसे ही गिरेगी वैसे ही उसमें कोई भी ना ही शेयर बेच सकता है, खरीद सकता है, लेकिन शेयर को वहां पर कोई भी बेच नहीं सकता है। इसी तरीके से अगर अपर सर्किट लगता है तो कंपनी में 5% लिमिट है, 5% अपर सर्किट लग गया, उसके बाद उस स्टॉक को कोई भी जो है बाय नहीं कर सकता है। और दोस्तों इस तरीके का स्कैम और फ्रॉड एक और कंपनी में हो रहा है, वो है दोस्तों रतन टाटा की कंपनी, जिसका नाम है टाटा टेली सर्विस लिमिटेड। दोस्तों इस स्टॉक के बारे में आज से 5 साल पहले, सबसे पहले 5 साल का रिटर्न देख लीजिए, 5 साल के अंदर इसने 973% के आसपास रिटर्न दिया है। और दोस्तों इस स्टॉक के बारे में आज से 5 साल पहले इस स्टॉक को बहुत सारे लोग धड़ल्ले से खरीद रहे थे, ये सोच रहे थे कि ये जो कंपनी है रतन टाटा की और जिसका प्राइस 2-3 रुपए के आसपास चल रहा है, वो ये सोच रहे थे कि राकेश झुंझुनवाला ने टाइटन के स्टॉक को जब खरीदा था तो उसका प्राइस कितना था, 3 रुपए के आसपास राकेश झुंझुनवाला ने टाइटन के स्टॉक को खरीदा था। और वो जो टाइटन कंपनी थी वो रतन टाटा की थी। तो ज्यादातर लोग दोस्तों इस स्टॉक को इसलिए खरीद रहे थे कि ये जो कंपनी है रतन टाटा की है, जिसका दाम 3 रुपए के आसपास है, वो ये सोच रहे थे कि इसका प्राइस बढ़ेगा बढ़ेगा। तो ऐसा ही हुआ, बहुत ही भयंकर तरीके से बढ़ा। यहां पर देख सकते हैं 3 रुपए से बढ़ते बढ़ते इसका प्राइस कितना बढ़ गया था। यहां पर अगर देखेंगे तो 3 रुपए से बढ़कर करीबन 263 रुपए के आसपास इसका प्राइस चला गया था। मतलब अगर देखा जाए टोटल रिटर्न अगर देखेंगे 2021 से लेकर के करीबन 9470% के आसपास ये जो है आपको रिटर्न दे दी थी। और यहां पर रिटर्न देखकर बहुत सारे लोग खुश हो रहे थे और क्या कर रहे थे, वो और ज्यादा यहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, जिसके वजह से हुआ क्या, कुछ ही दिनों के बाद दोस्तों ये जो स्टॉक है भयंकर तरीके से गिर गया। यहां पर अगर देखेंगे तो उसके बाद ये जो है करीबन 77% के आसपास अभी ये गिर चुका है। और यहां पर भी वही हाल हुआ जैसे कि हम आपको पहले बताए थे कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगता है, तो यहां पर अगर देखेंगे तो भयंकर तरीके से लोअर सर्किट लगता हुआ देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद ये कंपनी अभी पूरी तरीके से गिर चुकी है। लेकिन दोस्तों हम आपको इसका एक सच्चाई बता देते हैं, ये जो कंपनी है एक भी रुपए का प्रॉफिट नहीं करती है, एक भी रुपए का कंपनी उल्टा लॉस मेकिंग है। तो चलिए हम आपको वो भी दिखा देते हैं। तो सबसे पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लीजिए। 2018 में कंपनी ने करीबन 9,841 करोड़ रुपए के आसपास लॉस किया था। भी लॉस मतलब 1 रुपए का कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है, उल्टा कंपनी को नुकसान ही हो रहा है। और दोस्तों यहां पर आपको जितनी भी कंपनी दिख रही है जिसका दाम 1 रुपए से कम है, इन सभी में अगर देखेंगे तो कंपनी लॉस मेकिंग है। और हमें से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ये जो जिसका दाम 1 रुपए के आसपास है, इसका दाम सबसे पहले 1 रुपए है क्यों, कंपनी में कोई दम ही नहीं है, इसी वजह से तो उसका दाम 1 रुपए है। अगर कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती तो उसका दाम 1 रुपए कभी रहता, बिल्कुल भी नहीं रहता। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं स्मॉल कैप कंपनी को कैसे ढूंढा जाए। हम आपको दोस्तों एक सीक्रेट स्ट्रेटजी बताने वाले हैं जो कि दोस्तों बहुत ही कम लोगों को पता है। देखिए दोस्तों स्टॉक मार्केट में लार्ज कैप और मिड कैप की कंपनी ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है, आप बहुत ही आसानी तरीके से ढूंढ सकते हैं। लेकिन स्मॉल कैप कंपनियां ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हम जो है दोस्तों आपको एक बहुत ही शानदार तरीका बताने वाले हैं। तो इसके लिए दोस्तों जो है सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना है म्यूचुअल फंड ट्रिकर टिप। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहां पर आपको नंबर 1 पर एक वेबसाइट दिख जाएगा म्यूचुअल फंड स्क्रीनर, या फिर आपको नीचे में भी एक वेबसाइट दिखेगा इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इक्विटी म्यूचुअल फंड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप नीचे आइएगा। अब जो है हमें जो है ढूंढना है स्मॉल कैप का स्टॉक। तो हमें क्या करना है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर क्या करना है, आपको नीचे आ जाना है। अब यहां पर देखिए कमाल, यहां पर आपको बहुत सारी ऐसी म्यूचुअल फंड दिख जाएगी जो कि दोस्तों यहां पर जो है स्मॉल कैप कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्ट करती है और यहां पर आपको सभी का रिटर्न दिख जाएगा। अब हम यहां पर इसका क्यों हेल्प लेने वाले हैं, देखिए दोस्तों म्यूचुअल फंड के बारे में आपको इतना सा तो जरूर पता होगा कि म्यूचुअल फंड एक कंपनी होती है जहां पर बड़े बड़े एक्सपर्ट जो हैं वो आपके लिए स्टॉक पिक करते हैं और आपको जो है वो आप अगर वहां पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसके ऊपर रिटर्न मिलता है। तो यहां पर फायदा क्या है दोस्तों, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े फंड मैनेजर होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, उनका दिनों रात का काम यही होता है कि कौन सा शेयर खरीदे और कौन सा शेयर बेचे।
तो इनको जो है हमसे आपसे बहुत ही ज्यादा नॉलेज है। देखिए मिड कैप लार्ज कैप स्टॉक ढूंढने के लिए आपको यहाँ का इसकी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब बात ये स्मॉल कैप की तो यहाँ पर फायदा क्या है, ये स्मॉल कैप कंपनियां, अगर देखा जाए भारत में कितनी स्मॉल कैप कंपनियां हैं, इंडिया की 250 जितनी भी बड़ी कंपनी है वो लार्ज एंड मिड कैप में आ जाती है। अब 250 से जितनी भी नीचे कंपनी है वो सभी मतलब 4,500 कंपनियां जो है वो आ जाती है दोस्तों स्मॉल कैप कंपनियों के अंदर। अब बताइए इतना ढूंढना बहुत ही दोस्तों प्रॉब्लम होता है, उसमें से भी कुछ कंपनियां आपको इतनी घटिया मिल जाएगी, लेकिन ये जो फंड मैनेजर है ये एक्सपर्ट है, ये अच्छे तरीके से स्टॉक को ढूंढते हैं। तो चलिए अब जो है हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे आपको यहां पर स्टॉक पिक करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको बहुत सारा म्यूचुअल फंड दिख जाएगा, तो यहां पर आप 5 साल के रिटर्न पर देख लीजिए कि 5 साल के अंदर कौन सा म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। 3 साल का रिटर्न देख लीजिए कि 3 साल के अंदर कौन से म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। तो यहां पर देख सकते हैं क्विंट स्मॉल कैप फंड, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसका 5 साल का रिटर्न देख लीजिए 23% के आसपास एवरेज है। ये हमें कोई मतलब नहीं है, हमें पोर्टफोलियो पर चले जाना है। पोर्टफोलियो पर जाने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है, यहां पर देख सकते हैं सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन FMGC में कितना लगा हुआ है, ये सभी से मतलब नहीं है, हमें ढूंढना है स्टॉक। तो स्टॉक ढूंढना है तो यहां पर देखिए, अब देखिए कमाल, करंट होल्डिंग में आप देख सकते हैं यहां पर आपको दिखेगा कि कौन कौन से स्टॉक में सबसे ज्यादा वेटेज है। तो ITC लिमिटेड ये एक स्मॉल कैप की नहीं है, ये एक मिड कैप की है, तो ये कुछ मिड कैप की कंपनियां यहां पर ऐड कर लेती है। लेकिन यहां पर देखिए जिंदाल स्टीनलेस लिमिटेड, ये जो है दोस्तों एक स्मॉल कैप की कंपनी है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा, यहां पर जो है आपको 3 महीने चेंज पर क्लिक कर देना है कि 3 महीने के अंदर किस स्टॉक में इन्होंने जो है सबसे ज्यादा क्वांटिटी ऐड किया है। तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ये एक लार्ज कैप की कंपनी है, लेकिन यहां पर देखिए जिंदाल स्टीनलेस लिमिटेड, ये जो है दोस्तों एक स्टील सेक्टर की कंपनी है। उसके बाद देखिए बिकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड, उसके बाद यहां पर देख सकते हैं कई आपको कंपनियां दिख जाएगी। तो आपको क्या करना है, अब यहां पर आपको बहुत सारी स्मॉल कैप की कंपनियां दिख जाएगी, ये देखिए लिस्ट नीचे जाते रहेंगे तो आपको दिखती रहेगी। देखिए बहुत सारी कंपनी है। अब आपको करना क्या है, देखिए इतनी कंपनी हमें दिख गई, अब इसमें से हमें यह देखना है कि कौन सा किस स्टॉक में सबसे ज्यादा जो है ये म्यूचुअल फंड कंपनी अपना हिस्सेदारी बढ़ाई है। जैसे कि देख लीजिए जिंदाल स्टीनलेस लिमिटेड, तो आपको क्या करना है, इसका फंडामेंटल चेक करना है कि फंडामेंटल वाइज कंपनी कैसी है, कंपनी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। सबसे पहली बात, ये कुछ प्रॉब्लम होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर इतनी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी इस स्टॉक को खरीद रही है। तो हमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात एक वार्निंग दे देना चाहते हैं, आपको यहां से कॉपी नहीं करना है। कुछ लोग ये देख लेंगे कि हमें यहां से कॉपी करके इन्वेस्ट कर दे, इससे अच्छा तो हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। कॉपी नहीं करना है, आपको थोड़ा सा कुछ दिमाग लगाना है। अब दिमाग क्या लगाना है, जैसे कि यहां पर देख लीजिए जिंदाल स्टीनलेस लिमिटेड, तो आपको क्या करना है, इसका सबसे पहले गूगल पर सर्च कर लेना है। तो चलिए यहां पर हम जो है सर्च कर लिए, तो यहां पर इसका सबसे पहले 5 साल का रिटर्न देख लीजिए 268% के आसपास इसने रिटर्न दिया। अब दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसका प्राइस चेक करेंगे कि ये जो है 295 रुपए का शेयर है, तो इसको देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि प्राइस कोई मैटर नहीं करता है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में मैटर करता है कि कंपनी का फंडामेंटल कितना ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये प्राइस से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, सबसे पहले बात हम आपको ये बता दिए। उसके बाद देखिए अब यहां पर देखना है कि ये जो स्टॉक है दोस्तों भयंकर तरीके से बढ़ रहा है। 1 साल का रिटर्न देख लीजिए, 1 साल के अंदर ये 57% बढ़ चुका है। मतलब यहां पर जो है ये अप ट्रेंड में ही चल रहा है। यहां पर देखेंगे तो ये आपको अप ट्रेंड में ही देखने को मिल रहा होगा अपने हाईएस्ट पैसे, लेकिन अभी हाईएस्ट पैसे 6% के आसपास गिर चुका है, 6-7% के आसपास। तो ये जो स्टॉक है दोस्तों, इन सभी स्टॉक में आप अगर चाहें तो SIP कर सकते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप ये मत समझिएगा कि हम इस स्टॉक को ये बोल रहे हैं कि आप बाय कर लीजिए, ऐसा बिल्कुल भी हम आपको नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको बहुत सारा म्यूचुअल फंड दिख जाएगा, जैसे कि क्विंट स्मॉल कैप, निपुण इंडिया, HSBC स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप फंड। तो इन सभी पर जाकर आप जो है अच्छे तरीके से स्टॉक पिक कर सकते हैं, खास करके स्मॉल कैप का। उससे बेटर है अगर आप ये चाह रहे हैं कि 4,500 कंपनियां लिस्टेड है स्मॉल कैप की, उसमें अगर पिक करने जाएंगे तो बहुत सारी कंपनियां आपको घटिया कंपनी मिल जाएगी, लेकिन यहां पर जो है आपको कम से कम 200-300 ऐसी स्मॉल कैप की कंपनियां मिल जाएगी जिसका फंडामेंटल तो स्ट्रांग है। सबसे पहले वहां पर जो है FIS DIS आपके लिए स्टॉक सेलेक्ट किए हैं, उसके बाद आप भी वहां पर एनालाइज कर रहे हैं, तो वहां पर प्रॉफिट होने का संभावना आपको बहुत ही ज्यादा हो सकता है। और दोस्तों इस चैनल का मकसद बस यही है कि आप जो है स्टॉक मार्केट में अलर्ट हो सके। हम चाहें तो अभी आपको 100 स्टॉक के बारे में बता दें, लेकिन होगा क्या, और सभी की तरह होगा क्या, आपको यहां पर नुकसान हो जाएगा। यूट्यूब पर आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे ये शेयर खरीद लीजिए, वो शेयर खरीद लीजिए, लेकिन इस चैनल का मकसद है कि आपको सही जानकारी मिले, सही नॉलेज मिले। तो यहां पर आप देख सकते हैं, आप एक इंपॉर्टेंट काम करना मत भूलिएगा, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि दोस्तों इसी तरीके का कंटेंट जो है आपको हर दिन मिलता रहता है। और चैनल पर बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल सेलेक्ट कर ले, इससे क्या होगा, आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।